राजा परीक्षित और कलयुग की कहानी हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा है, जो भागवत पुराण में विस्तृत रूप से मिलती है। ये कहानी धर्म, अधर्म और समय के परिवर्तन को दर्शाती है। संक्षेप में कथा इस प्रकार है। राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित पांडवों के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। वे अर्जुन के पौत्र थे और महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। वे एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। कलयुग से राजा परीक्षित की भेंट। राजा परीक्षित अपने राज्य में धर्म की स्थिति देखने निकले। उन्होंने देखा कि एक ग्वाले के रूप में कलयुग एक ब्राह्मण धर्म के प्रतीक पर अत्याचार कर रहा है। धर्म 4 पैरों पर खड़ा होता है, सत्य, तप, दया और पवित्रता, और कलयुग ने उसके 3 पैर तोड़ दिए थे। अब केवल सत्य पर ही वह खड़ा था। राजा परीक्षित ने कलयुग को दंडित करना चाहा, लेकिन कलयुग ने शरण मांगी। राजा ने उसे कुछ स्थानों पर रहने की अनुमति दी। 1. जहां जुआ खेला जाता हो। 2. जहां मद्यपान होता हो। 3. जहां वेश्यावृत्ति हो। 4. जहां हिंसा और पशु वध हो। 5. और अंततः जहां सोना, स्वर्ण हो, क्योंकि इन स्थानों पर अधर्म स्वाभाविक रूप से पनपता है। राजा परीक्षित का श्राप। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के दौरान थक गए और प्यासे हो गए। उन्होंने एक ऋषि शमीक के आश्रम में जल की याचना की, लेकिन ऋषि ध्यान में लीन थे और उत्तर नहीं दिया। राजा ने क्रोध में आकर मृत सर्प को ऋषि की गर्दन पर रख दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब यह अपमान ज्ञात हुआ तो उसने राजा को श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें दंश लेगा। राजा परीक्षित की मृत्यु और भागवत कथा। राजा को जब श्राप का पता चला तो उन्होंने सब त्याग कर गंगा तट पर तप किया और श्री सुखदेव मुनि से भागवत पुराण की कथा सुनी। यही वह कथा है जिसे श्रीमद्भागवतम कहते हैं। 7वें दिन तक्षक नाग ने आकर राजा को दंश लिया और उनकी मृत्यु हुई। शिक्षा। ये कथा बताती है कि धर्म का पतन धीरे धीरे होता है, लेकिन एक धर्मप्रिय राजा भी समय के प्रवाह और कर्म के फल से नहीं बच सकता। साथ ही यह कथा भागवत पुराण की महिमा को भी दर्शाती है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।